हेलो बच्चों, आई एम सचिन। आई एम पीजीटी मैथ्स इन ज्ञानदीप सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल। आज मैं आपको क्लास 12th में टेन इनवर्स, कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स और कोसेक इनवर्स, टेन इनवर्स, कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स एंड कोसेक इनवर्स के डोमेन सिखाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम आते हैं टेन इनवर्स एंड कॉट इनवर्स पर। फॉर टेन इनवर्स वाई एंड कॉट इनवर्स वाई। ओके, फॉर टेन इनवर्स वाई एंड कॉट इनवर्स वाई, जब कभी भी फंक्शन में टेन इनवर्स या कॉट इनवर्स दिया हो तो फॉर डोमेन आप कहेंगे वाई इज बिलोंग्स टू रियल, यानी कि टेन इनवर्स और कॉट इनवर्स के जो अंदर लिखा है उसे आप कहेंगे बिलोंग्स टू वाई, बिलोंग्स टू रियल, सॉरी, बिलोंग्स टू रियल। रियल माने होता है ग्रेटर देन माइनस इनफाइनाइट और लेस देन प्लस इनफाइनाइट। ओके, या फिर हम कह सकते हैं y बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट एंड ओपन ब्रैकेट। इनमें से आप कुछ भी कह सकते हैं, सभी से आंसर आएगा। मुझे सबसे अच्छा ये लगता है क्योंकि इसमें लिखना भी कम पड़ता है और कॉमन सेंस ज्यादा लगता है। अगर आपके पास कॉमन सेंस है तो रियल वाले टर्म को आप उठाएं तो ज्यादा बेटर रहेगा। ओके, अगर कॉमन सेंस ज्यादा है आपके अंदर तो ठीक है। जैसे कि क्वेश्चन देखेंगे, y इक्वल टू, मान लीजिए कोई एफ एक्स दिया हुआ है, एफ एक्स इक्वल टू टेन इनवर्स 3x प्लस 5। जस्ट सपोज ये कोई फंक्शन दिया है और हमें इसका डोमेन निकालना है, तो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे फॉर डोमेन टेन इनवर्स के जो अंदर लिखा है बिलोंग्स टू रियल। टेन इनवर्स के अंदर जो कुछ लिखा है बिलोंग्स टू रियल। ठीक है, ये बिलोंग्स टू का सिंबल है। ओके, बिलोंग्स टू रियल। ओके, अब यहां से हम x को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? प्लस 5 जब रियल में जाएगा तो रियल ही रहेगा, क्योंकि रियल माइनस 5 रियल होता है। ऐसे ही रियल में अगर 3 का डिवाइड देंगे तो भी आपका रियल ही रहेगा, तो यही इसका डोमेन हो जाएगा। इसको दूसरे तरीके से अगर देखें, एल्टर अगर दूसरे तरीके से देखें तो मैं क्या कहूंगा कि टेन इनवर्स के अंदर जो कुछ लिखा है वो ग्रेटर देन माइनस इनफाइनाइट और प्लस इनफाइनाइट। ओके, यहां से अगर मैं x निकालना चाहूं तो क्या कहूंगा, प्लस का 5 जब मैं इधर दूंगा माइनस इनफाइनाइट माइनस 5 तो माइनस इनफाइनाइट ही रहेगा। ठीक है, और यहाँ पर 3x और यहाँ पर इनफाइनाइट, क्योंकि इनफाइनाइट में से जब कभी भी कुछ भी माइनस या प्लस करेंगे, मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो हमेशा इनफाइनाइट ही रहता है। ओके, 3 का जब हम डिवाइड करेंगे तो भी आपका माइनस इनफाइनाइट और प्लस इनफाइनाइट ही रहेगा। दैट मीन्स माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट एंड दैट मीन्स बिलोंग्स टू रियल। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर x बिलोंग्स टू रियल रहेगा, चाहे आप ये मेथड इस्तेमाल करें चाहे ये मेथड इस्तेमाल करें। एज वेल एज आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, देख लीजिए एक बार। ठीक है, एल्टर जब आप कहेंगे कि टेन इनवर्स के अंदर वाला बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट, तो आप कहेंगे प्लस का 5 अगर इधर देंगे, प्लस का 5 इसे दिया, प्लस का 5 इसे दिया, माइनस का 5 हो जाएगा, तो ये ऐसा ही रहेगा। ठीक है, माइनस इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट। 3 का जब हम डिवाइड करेंगे तो भी माइनस इनफाइनाइट एंड प्लस इनफाइनाइट ही रहेगा। यही इसका डोमेन कहलाएगा। ठीक है, यही इसका डोमेन कहलाएगा। ओके, तो इस तरीके से हम डोमेन निकाल सकते हैं टेन इनवर्स के केस में। टेन इनवर्स के केस में हम इसका डोमेन इस तरह से। चलिए देखिए, वीडियो कट गई थी, दोबारा से मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ। देखिए, x बिलोंग्स टू रियल, तो यहाँ पर x बिलोंग्स टू रियल आ गया। ठीक है, ऐसे एक एग्जांपल और लेते हैं। क्वेश्चन नंबर एफ एक्स इक्वल कॉट इनवर्स 5x माइनस 7, कुछ भी ले सकते हैं हम। तो देखो क्या होगा, यहाँ पर देखें, हम ही कहेंगे फॉर डोमेन कॉट इनवर्स के अंदर जो लिखा है, कॉट इनवर्स के जो अंदर लिखा है वो आपका कॉट इनवर्स के जो अंदर लिखा है ग्रेटर देन, या फिर हम बिलोंग्स टू रियल वाला उठाते हैं, बिलोंग्स टू रियल, इससे थोड़ा सा स्टेप कम होते हैं और जल्दी
आंसर आता है। ओके, -7 जब उधर जाएगा तो रियल में जब 7 प्लस करेंगे तो आपका आएगा रियल, 5 का जब डिवाइड करेंगे तो भी आएगा आपका रियल, तो यह है इसका डोमेन हो जाएगा। ओके, ऐसे ही और क्वेश्चन उठा लेते हैं। एफ एक्स इक्वल टेन इनवर्स 5 माइनस 2x। ओके, देखिए हम कहेंगे फॉर डोमेन टेन इनवर्स के अंदर जो लिखा है, टेन इनवर्स के जो अंदर लिखा है बिलोंग्स टू रियल। ओके, यहाँ से हम x निकालेंगे, 5 को इधर डिवाइड में 5 को इधर माइनस में देंगे तो ये आपका रियल होगा, एंड x बिलोंग्स टू -2 का डिवाइड देंगे तो भी आपका रियल कहलाएगा। -2 रियल में अगर -2 का डिवाइड देंगे तो भी आपका रियल ही रहेगा। इज इट क्लियर? ऐसे देखें आप, एक अच्छा सा क्वेश्चन देखें आप, एफ एक्स इक्वल टू टेन इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 5। ये क्वेश्चन देखें, यहाँ से हमें कैसे डोमेन मिलेगा। हम कहेंगे फॉर डोमेन टेन इनवर्स के अंदर जो लिखा है बिलोंग्स टू रियल। ओके, अब देखिए -5 रह जाएगा तो रियल रहेगा, 2 का डिवाइड करेंगे तो भी रियल रहेगा। अब रियल का अंडर रूट क्या होता है? याद रखें, रियल का अंडर रूट रियल ही रहता है। क्यों रहता है? इसके पीछे रीजन सुना। देखें रीजन यहाँ पर देखते हैं। अगर कोई -∞ से +∞ है, कोई नंबर हमने लिया -∞ से +∞ के बीच में कोई भी नंबर, तो देखें यहाँ पे एक ब्रेक पॉइंट ले लिया मैंने 0, तो 0 से -∞ के बीच के नंबर का अंडर रूट तो होता ही नहीं है, इसको तो आप छोड़ ही दीजिए। और 0 से -∞ के बीच के नंबर का अंडर रूट, 0 से -∞ के बीच का अंडर रूट, जैसे मैंने 4 लिया, 4 का अंडर रूट +2 और -2, तो इसका अंडर रूट यानी कि हम कह सकते हैं 0 और -∞ के बीच का अंडर रूट नेगेटिव में भी आता है, पॉजिटिव में भी आता है। इसलिए रियल का अंडर रूट नेगेटिव में भी आता है, पॉजिटिव में भी आता है, इसलिए रियल ही रहेगा। एक और देख लीजिएगा क्वेश्चन, जैसे आपके सामने लिखा है एफ एक्स इक्वल टू कॉट इनवर्स 3 माइनस 5x स्क्वायर। अब यहाँ से आपको x निकालना है, तो क्या करेंगे, कॉट इनवर्स के अंदर जो कुछ भी लिखा है, कॉट इनवर्स के अंदर जो कुछ भी लिखा है ग्रेटर देन या फिर बिलोंग्स टू रियल लेते हैं। ये सबसे अच्छा रहता है क्योंकि इसमें स्टेप्स कम लगते हैं, ठीक है, लिखना कम पड़ता है। 3 का हम 3 अगर प्लस का इधर ले जाएंगे माइनस का, तो ये आपका रियल रहेगा, रियल में से 3 माइनस करेंगे तो रियल रहेगा। -5 पर डिवाइड किया हमने तो ये रियल रहेगा। रियल में किसी भी संख्या का, किसी भी नंबर का प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करें तो रियल ही रहता है। अब हम ये सीख चुके हैं कि अगर जब हम अंडर रूट करेंगे तो भी आपका रियल ही रहेगा, ठीक है। तो ये टेन इनवर्स और कॉट इनवर्स के डोमेन निकालने का तरीका है। इसमें थोड़ा सा और एक और चीज़ देख लीजिएगा, टेन इनवर्स और कॉट इनवर्स में ही, तो वीडियो पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। देखिए जैसे कि आपके सामने एक नया क्वेश्चन देखेंगे, नए तरह का क्वेश्चन देखेंगे, अंडर रूट x माइनस 5, जस्ट सपोज ये दिया हुआ है, ठीक है। बड़ा गौर से देखिएगा, हम क्या कहेंगे, टेन इनवर्स के अंदर जो कुछ लिखा है बिलोंग्स टू रियल, टेन इनवर्स के अंदर जो कुछ भी लिखा है बिलोंग्स टू रियल। ओके, अब यहाँ से हम x की वैल्यू निकालने के लिए क्या कहेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो ध्यान दीजिएगा स्क्वायरिंग बोथ साइड कैसे होता है। रियल का स्क्वायरिंग बोथ साइड होता है 0 से इन्फाइनाइट, चाहे ये रट लीजिए और चाहे समझ लीजिए। इधर रहेगा क्लोज ब्रैकेट, क्योंकि 0 इंक्लूड है, इन्फाइनाइट इंक्लूड कभी नहीं होता, इसलिए यहाँ पर ओपन ब्रैकेट रहेगा। अब आप समझिए कि रियल का स्क्वायर 0 टू इन्फाइनाइट क्यों होता है। देखें जैसे कि ये है -∞ प्लस इन्फाइनाइट, रियल माने क्या होता है, रियल माने होता है -∞ टू प्लस इन्फाइनाइट, ठीक है। अब सुनो, नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव में होगा और पॉजिटिव का स्क्वायर पॉजिटिव में ही होगा, तो यानी कि 0 से इन्फाइनाइट रहेगा, यानी कि नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव का पॉजिटिव होता है, तो हमेशा 0 से इन्फाइनाइट के बीच में ही रहेगा। ओके, तो इसलिए रियल का स्क्वायर 0 टू इन्फाइनाइट रहेगा। 0 का स्क्वायर 0 होता है, इसलिए 0 इंक्लूड किया जाएगा। 0 का स्क्वायर 0 होता है, इसलिए 0 को इंक्लूड करना है हमें, ठीक है, ध्यान रखिए। आगे देखें, -5 है, +5 बोथ साइड, तो x बिलोंग्स टू 5 कॉमा इन्फाइनाइट, 5 कॉमा इन्फाइनाइट। ओके, -5 है, इधर ले जाएंगे +5 तो 5 कॉमा इन्फाइनाइट। तो यहाँ से हमें मिल गया डोमेन। एक और क्वेश्चन देखेंगे ऐसे ही समझने के लिए।
ये आपको मान लीजिए दिया है कॉट इनवर्स एफ एक्स इक्वल टू कॉट इनवर्स अंडर रूट 2 - 3x। समझने की कोशिश करिएगा, 2 - 3x। तो मैं क्या करूँगा, कॉट इनवर्स के अंदर जो कुछ भी लिखा है फॉर डोमेन कॉट इनवर्स के अंदर जो कुछ भी लिखा है बिलोंग्स टू रियल। ओके, हम करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो मिलेगा 2 - 3x बिलोंग्स टू जीरो से इन्फानाइट, क्योंकि रियल का स्क्वायर होता है जीरो से इन्फानाइट। जीरो इज इंक्लूडेड एंड इन्फानाइट एक्सक्लूडेड। ओके, प्लस का 2 है, -2 बोथ साइड, तो -2 एंड इन्फानाइट। ध्यान रखिए, जीरो में से 2 माइनस करेंगे तो -2 आएगा, लेकिन इन्फानाइट में से 2 माइनस करेंगे तो इन्फानाइट ही रहेगा। -3 का डिवाइड करेंगे, अब सुनो, कभी भी -3 का अगर डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, बड़ा ध्यान से सुनिएगा। -3 का डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस इन्फानाइट, और ये हो जाएगा तो आपका 2/3, और ये इंक्लूड नहीं होगा, ये इंक्लूड रहेगा। ध्यान रखिए, जब माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का डिवाइड करें या मल्टीप्लाई करें, तो बड़ी चीज़ छोटी हो जाती है, छोटी चीज़ बड़ी हो जाती है, इसलिए इनकी जगह बदल जाएगी। ठीक है, एक बार फिर देख लो, एफ एक्स इक्वल टू टेन इनवर्स अंडर रूट 5 - 2x। ओके, मैं कहूँगा फॉर डोमेन कॉट टेन इनवर्स के अंदर जो कुछ भी लिखा है बिलोंग्स टू रियल। जब हम स्क्वायर करेंगे तो यह आएगा जीरो से इन्फानाइट। जब हम स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, जीरो से इन्फानाइट। ओके, प्लस का 5 है, -5 बोथ साइड। ठीक है, जीरो में से -5 किया तो -5, इन्फानाइट में से -5 किया तो इन्फानाइट। -2 का जब डिवाइड देंगे तो ये चीज़ छोटी हो जाएगी, यानी कि ये माइनस इन्फानाइट हो जाएगी, क्योंकि माइनस का डिवाइड कर रहे हैं। -2 का डिवाइड करेंगे तो फिर 5/2 हो जाएगा, ये चीज़ बड़ी हो जाएगी, ये चीज़ छोटी हो जाएगी, ये एक्सक्लूड ही रहेगा, ये इंक्लूड रहेगा। ध्यान रखना, इन्फानाइट और माइनस इन्फानाइट कभी भी इंक्लूड नहीं होते हैं, इसलिए हमेशा इनको स्मॉल ब्रैकेट ही मिलता है। यहाँ पे ये क्या कहते हैं, बड़ा ब्रैकेट। ठीक है, बिग ब्रैकेट भी कह सकते हैं। तो ये आपका टेन कॉट, मैंने अभी तक आपको क्या सिखाया, टेन इनवर्स और कॉट इनवर्स के केस में डोमेन निकालना। अब आप देखेंगे सेक इनवर्स और कोसेक इनवर्स के केस में डोमेन निकालने का तरीका। ओके, देखें, ये तो किताब 10th की है। ठीक है, देखो, मैं कहूँगा जब कभी फंक्शन में मान लीजिए सेक इनवर्स, ठीक है, या कोसेक इनवर्स दिया हो तो क्या करते हैं, देखें, ये नोट पॉइंट है बेटा, ऐसी साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स का भी था, जो कि लास्ट लेक्चर में मैंने आपको सिखाया है। ठीक है, देखो, अब जब कभी किसी फंक्शन में सेक इनवर्स या कोसेक इनवर्स दिया होता है तो फॉर डोमेन आप कहेंगे सेक इनवर्स के अंदर जो कुछ लिखा है लेस देन इक्वल टू -1 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू +1। दोनों बातें कही जाएंगी, दोनों को शामिल किया जाएगा। ठीक है, लेस देन इक्वल टू -1 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू +1, दोनों ही बातें कही जाएंगी, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये दोनों बातें इसके लिए हैं, ये दोनों बातें इसके लिए हैं, मतलब नहीं समझे, अभी समझोगे। देखो, सेक इनवर्स लिखा हुआ है, आप कहेंगे फॉर डोमेन सेक इनवर्स के अंदर जो कुछ भी लिखा है लेस देन इक्वल टू -1 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू +1। ठीक है, इंक डाल लेते हैं, थोड़ा इंक खत्म हो गई शायद। चलिए इसके आगे देखें। जैसे कि इसमें हम देखेंगे कि x कैसे सेपरेट किया जाएगा। -3 है, +3 बोथ साइड करेंगे तो यहाँ 3x हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, 3 का डिवाइड दे देंगे तो ये जाएगा 2/3। ओके, -3 है, +3 करेंगे तो ये आपका 4 हो जाएगा, और ये 2 का डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब बड़ा ध्यान से सुनिएगा, ये 2/3 से लेस देन है और 2 से ग्रेटर देन है। अब सुनो, एक बनाएंगे नंबर लाइन, बहुत ध्यान से देखें, इन दोनों में छोटा कौन है, 2/3, तो वो पहले, और बड़ी संख्या है वो बाद में। इसने क्या कहा, 2/3 से लेस देन यानी कि ऐसे लगा दो निशान। इसने कहा ग्रेटर देन, तो इसका ऐसे लगा दो। ठीक है, यहाँ पर लिया जाता है कंबाइंड सॉल्यूशन, मतलब ये दोनों सॉल्यूशन शामिल किए जाएंगे, यानी आंसर कहलाएगा x बिलोंग्स टू
माइनस इन्फाइनाइट टू 2/3 यूनियन 2 से प्लस इन्फाइनाइट। मैं आपको याद दिला दूं, जब मैंने आपको सेकंड लेक्चर में मैंने आपको क्या सिखाया था कि अगर एक ही क्वेश्चन में साइन इनवर्स या कॉस इनवर्स हो, यानी कोई भी दो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, तो उस केस में डोमेन कैसे निकालते थे, साइन इनवर्स का अलग, कॉस इनवर्स का अलग, और दोनों का कॉमन सॉल्यूशन ढूंढते थे। उस टाइम कॉमन सॉल्यूशन था। अगर इसके हिसाब से कॉमन सॉल्यूशन देखें तो फाई आएगा। अगर मेरा आपने सेकंड लेक्चर देखा है तो आप देख, ये आपका थर्ड है बेटा, ठीक है, लेक्चर थर्ड, ठीक है। तो सेकेंड लेक्चर अगर आपने देखा होगा तो आपने पाया होगा कि उसमें मैंने साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स अगर एक ही क्वेश्चन में है तो मैंने आपको सिखाया था कि उसमें आपको क्या करना था कि कॉमन सॉल्यूशन, उस केस में कॉमन सॉल्यूशन था। इस केस में है कंबाइंड सॉल्यूशन, यानी कि दोनों के दोनों सॉल्यूशन शामिल किए जाएंगे। ये आपका आंसर कहलाएगा, ठीक है। चलिए और देखें, जैसे कि आपके सामने 5 - 4x ऐसे दिया हुआ है, जैसे कि आपके सामने ये दिया हुआ है कोसेक इनवर्स 5 - 4x। तो इस केस में डोमेन कैसे निकालेंगे ये हमें सीखना होगा, ठीक है। देखो कैसे सीखेंगे। तो कोसेक इनवर्स के अंदर जो कुछ भी लिखा है, कोसेक इनवर्स के अंदर जो कुछ भी लिखा है, आप कहेंगे फॉर डोमेन कोसेक इनवर्स के अंदर जो कुछ भी लिखा है ग्रेटर देन, सॉरी, जो कुछ भी लिखा है लेस देन इक्वल टू -1 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू +1। ओके, यहाँ से हमें x निकालना होगा। देखो कैसे, प्लस का 5 है, -5 दूसरी साइड, तो यहाँ पर माइनस का 6 हो जाएगा। प्लस -4 का जब डिवाइड देंगे, तो ये सिंबल चेंज हो जाएगा, तो ये आपका कहलाएगा 3/2। ओके, प्लस 5 है, -5 बोथ साइड, तो ये माइनस का 4x, 5 का डिवाइड जब हम देंगे, माइनस करेंगे तो माइनस का 4 हो जाएगा। -4 का जब डिवाइड देंगे तो यहाँ 1 आएगा और ये सिंबल आपका चेंज हो जाएगा। ध्यान दीजिए, माइनस की किसी भी चीज़ का जब भी कभी डिवाइड या मल्टीप्लाई करते हैं तो ये सिंबल चेंज, डिवाइड और मल्टीप्लाई के केस में होता है केवल, ठीक है। अब सुनो, ये बनाएंगे एक नंबर लाइन। अब इन दोनों में छोटा कौन है, छोटा है 1 और बड़ा है 3/2। ओके, ये कह रहा है 3/2 से ग्रेटर, ये कह रहा है 1 से लेस देन। देखो लेस देन का निशान है ना, तो ये लेस देन, ये दोनों शामिल किए जाएंगे तो आंसर कहलाएगा x बिलोंग्स टू 1 to 3/2, और ये दोनों शामिल किए जाएंगे, ठीक। सॉरी, माइनस इन्फाइनाइट से 1 यूनियन 3/2 से इन्फाइनाइट। ओके, ये चीज़ जैसे इसमें शामिल किया गया, दोनों सॉल्यूशन शामिल किए जाएंगे। खत्म हो गई है क्या? नहीं है, ठीक है। और देखेंगे सेकंड वर्स को सेकंड वर्स में ही, तो ये है आपका सेकंड वर्स और कोसेक इनवर्स के केस में डोमेन निकालना, ठीक है। अभी मैं थोड़ी देर में आपको रेंज भी समझाऊंगा, ठीक है, निश्चिंत रहिएगा। देखो एक क्वेश्चन में देख लेते हैं फॉर प्रैक्टिस। अगर मान लीजिए सेक इनवर्स 2x - 5 दिया हुआ है, तो इसमें से आपको डोमेन कैसे निकालना है, ठीक है। आप कहेंगे कि फॉर डोमेन सेक इनवर्स के अंदर जो कुछ भी लिखा है, लेस देन इक्वल टू -1 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू +1। ओके, यहाँ से मैं x फाइंड आउट करूँगा, तो कैसे करूँगा, 2x ये उधर गया तो ये 4 हो गया, -5 उधर जाएगा तो क्या होगा, +5 और -1 +4 हो जाएगा। 2x ये उधर गया 6 हो जाएगा, 2 का डिवाइड देंगे तो ये आपका 2 हो जाएगा, और 2 का डिवाइड देंगे तो ये 3 हो जाएगा, ठीक है। बस ये दोनों बातें ध्यान रखनी है आपको, ठीक है। अब सुनो, माइनस इन्फाइनाइट प्लस इन्फाइनाइट, इन दोनों में छोटा कौन है, 2, इन दोनों में बड़ा कौन है, 3। ये कह रहा है 2 से लेस देन, तो इधर आ जाओ, ये कह रहा है 3 से ग्रेटर देन, तो इधर आ जाओ। तो x बिलोंग्स टू, हमारा आंसर कहलाएगा माइनस इन्फाइनाइट से 2 यूनियन 3 से इन्फाइनाइट। ये इसका कंबाइंड सॉल्यूशन कहलाएगा। ओके, कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ टेन इनवर्स और कॉट इनवर्स एंड सेक इनवर्स एंड कोसेक इनवर्स के, जो कि आपको ट्राई करने हैं होमवर्क के तौर पर, ठीक है। लेकिन मैं अभी थोड़ी देर बाद आपको रेंज भी समझाऊंगा, ठीक है। अभी ये टॉपिक खत्म नहीं हुआ है, देखें, मतलब कहने का मतलब है कि वीडियो को स्किप ना कर दें, ठीक है। थोड़ा पढ़ाना है मुझे इस टॉपिक में, ठीक है। देखिए क्या, कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं SW के लिए।
फर्स्ट टेन इनवर्स अंडर रूट बाद में 3x माइनस 5, ओके। सेकेंड ले लेते हैं टेन इनवर्स 2 माइनस 5x, ओके। चाहे कुछ भी लिख लो, क्या दिक्कत है, सीखना ही तो है, ठीक है। कॉट इनवर्स 5 प्लस 2x, ओके। फोर्थ पार्ट टेन इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 5, ओके। फिफ्थ कॉट इनवर्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 5, ठीक है। सिक्स सेक इनवर्स 3x माइनस 5, सेवन कोसेक इनवर्स 2x प्लस का 7, ओके। एट अगर आपने ये क्वेश्चन कर लिए, इसका मतलब टेन इनवर्स कॉट इनवर्स सेक इनवर्स कोसेक इनवर्स की आपको डोमेन निकालना आ गया, ठीक है। जैसे कि सेक इनवर्स अंडर रूट 2x माइनस 5, ठीक है। ये दो क्वेश्चन आपको नए लग सकते हैं, लेकिन उसमें मैं चाहता हूँ कि कुछ कॉमन सेंस लगाइए आप, ठीक है। ये दो क्वेश्चन आपको नए लग सकते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइएगा उसमें, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद मैं आपको रेंज के बारे में बताता हूँ और ग्राफ, ठीक है। वीडियो पॉज करके आप क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा। आप देखें पहले तो रेंज, देखो एक बात सुनो, y इक्वल टू साइन इनवर्स x कहीं पे लिखा है, या फिर साइन x कह लीजिए, या फिर x और y छोड़ ही दो। a इक्वल टू साइन इनवर्स साइन b लिखा है, ठीक है। साइन b लिखा है, a इक्वल टू साइन b, ओके। तो मैं इसे लिख सकता हूँ, साइन इधर ला सकता हूँ, साइन इनवर्स a इक्वल टू b, ओके। अब सुनो, तो यानी कि ये बात निकल के आती है b इक्वल टू साइन इनवर्स a। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। अब देखो बेटा, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, डोमेन रेंज होते क्या है, ठीक से थोड़ा सा फील कराऊंगा मैं आपको, आपने अभी तक फील नहीं किया होगा। देखो, अगर y इक्वल टू 3x प्लस 5 लिखा है तो ये डोमेन है, ये रेंज है, ध्यान रखें। अगर x इक्वल टू, अगर किसी फंक्शन में x इक्वल टू ये लिखा है तो ये डोमेन है, ये रेंज है। जो चीज़ सेपरेट होती है उसके लिए उसका नाम रेंज पड़ जाता है, उसका नाम, उसकी वैल्यू का नाम रेंज पड़ जाता है। जो चीज़ सेपरेट है, जो चीज़ सेपरेट है उसकी वैल्यू का नाम रेंज पड़ जाता है। जैसे कि यहाँ पर समझिए, इस केस में b की वैल्यू को हम डोमेन कहेंगे और a की वैल्यू को हम रेंज कहेंगे, ठीक है। इस केस में a की वैल्यू को हम डोमेन कहेंगे, a की वैल्यू को हम डोमेन कहेंगे, साफ साफ लिख देता हूँ थोड़ा सा, डोमेन रेंज, डोमेन रेंज। b की वैल्यू को हम रेंज कहेंगे, ठीक है। फिर सुनो, इस सिचुएशन में a सेपरेट है और b में फंक्शन है, तो b के लिए हम कहेंगे डोमेन और a के लिए हम कहेंगे रेंज। इस फंक्शन में a b सेपरेट है, a के टर्म में फंक्शन है, तो a को हम कहेंगे डोमेन और b को कहेंगे रेंज। यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, ध्यान रखिएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जो चीज़ डोमेन है, b यहाँ पे क्या है, डोमेन है, वो चीज़ रेंज बन जाती है, और जो चीज़ रेंज होती है वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में डोमेन बन जाती है। ओवरऑल कंक्लूजन ये है बेटा, ओवरऑल कंक्लूजन ये है, आप समझ नहीं पाए अभी तक मेरे ख्याल से, कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जो चीज़ डोमेन है वो आईटीएफ की रेंज है, और जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में रेंज है वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में डोमेन है। दोबारा समझते हैं, देखिए एक सेकंड कॉल आ रहा है, वीडियो पॉज कर देता हूँ। देखिए एक चार्ट बनाता हूँ आपके लिए, जिसमें कि आप डोमेन रेंज ठीक से समझ पाएंगे, ठीक है। देखो, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक एंड कोसेक, ठीक है। डोमेन रेंज, ओके। ऐसे ही
साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, ठीक है, इनवर्स, डोमेन एंड रेंज। ओके, ये मैंने डबल लाइन कर दी है। देखें, साइन ट्रिग्नोमेट्री, ये है ट्रिग्नोमेट्री, ये है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। साइन के केस में डोमेन क्या होता है? साइन के केस में डोमेन क्या होता है? डोमेन होता है एवरी रियल वैल्यू, कोई भी वैल्यू रख सकते हैं आप, ठीक है। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में रेंज क्या होगा? एवरी रियल। जो ट्रिग्नोमेट्री का डोमेन है वही रेंज है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। इसका क्या होता है? रियल, इसका भी क्या होगा? रियल। टेन के केस में डोमेन होता है रियल माइनस एन 2n+1/2 पाई, ये होता है डोमेन। यानी कि हमें पाई/2 के केस में नहीं रखना है क्योंकि इन्फाइनाइट हो जाता है इसलिए। तो जो इसका डोमेन है वही इसका रेंज होगा, 2n+1/2 पाई। ओके, इसका डोमेन क्या होता है? इसका डोमेन होता है रियल माइनस एन पाई। तो जो इसका डोमेन है वही इसका रेंज है। ओके, यहाँ माइनस ले सकते हैं, चाहे तो यहाँ माइनस ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बस इसको ये केवल ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ऊपर ऑड होना चाहिए, ये सिर्फ ये रिप्रेजेंट कर रहा है ऊपर ऑड होना चाहिए, कुछ नहीं, ठीक है। सेक इनवर्स के केस में बिल्कुल यहाँ पर भी वही है। सेक 0 की वैल्यू होती है, देखें, रियल माइनस एन पाई, तो रियल माइनस एन पाई, ठीक है। यहाँ पर आइए, यहाँ पे भी ऑड होना चाहिए। देखो यहाँ पे कहने का मतलब कोई भी इंटीजर, यहाँ पे क्या है? ऑड होना चाहिए केवल, रियल माइनस कोई भी ऑड होना चाहिए। देखो 2n-1/2 पाई, रियल माइनस 2n-1/2 पाई। तो जो इसका डोमेन है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का वही उसका रेंज है, और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो रेंज है वही आईटीएफ का डोमेन है। इसका रेंज होता है -1 से +1, ठीक है। इसका रेंज होता है, कॉस का रेंज होता है -1 से +1, ठीक है। टेन इनवर्स और कॉट इनवर्स का रेंज होता है रियल। तो जो ये है वही है बेटा, ठीक है, ठीक है, रियल एंड रियल। सेक इनवर्स में रेंज क्या होता है कि लेस देन -1 ग्रेटर देन +1, ठीक है। वही चीज़ में होगी कि लेस देन -1 और ग्रेटर देन +1, एज वेल एज यहाँ पर भी लेस देन -1 एंड ग्रेटर देन +1, लेस देन -1 और ग्रेटर देन +1। तो ध्यान रखिए, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो डोमेन है वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का रेंज है, और जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डोमेन है रेंज है वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का रेंज होता है, ठीक है। वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा, आपके लिए बहुत काम की चीज़ है, ठीक है। ग्राफ के बारे में भी मैं आपको बताना चाहता हूँ, लेकिन उसके लिए आपको 11th के ग्राफ भी आपको आने चाहिए, ठीक है। तो एक ऐसा करिए कि वीडियो बनाएंगे आपके लिए अलग से, उसमें ट्रिग्नोमेट्री और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री दोनों ग्राफ सिखाएंगे, ठीक है। ये वीडियो भी रखते हैं हम लोग, ठीक है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट, बाय।